मरने से पहले एक प्रकृति का ऋण भी चुका कर जाओ कि पृथ्वी पर आए हो तो एक वृक्ष जरूर लगा कर जाओ। ये हमारे प्रकृति का ऋण चुकाने का, प्रकृति का ऋण चुकाने का। आज हरियाली अमावस्या है और आज हरियाली अमावस्या है और संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में बैठे हुए, संपूर्ण देश विदेश सब में बैठे हुए सनातनियों को आज हरियाली अमावस्या की गड़गड़ बधाई। चार बातें हमारे जीवन से, चार प्रथम परमार्थ का कार्य कर लें, दूसरा प्रकृति का ऋण चुका कर जाए, तीसरे नंबर पर है बन सके पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और बन सके तो एक कन्या का कन्यादान जरूर करो, जरूर करो। एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करो। और चौथे नंबर का है कि पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में यदि आए हो और पृथ्वी पर यदि आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो तो मरने से पहले प्रयास करो कि किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण, एक मिनट उस शिवालय की थोड़ी देर की सेवा करें। ज्यादा सेवा से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक आप शिवालय में बैठे रहें, उसकी सेवा करते रहें, ये नहीं। एक क्षण की भी अगर आपने सेवा करी है किसी शिवालय में, किसी देवालय में, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा, आपको उसका फल मिल जाएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावा बाबा, डोर में कटी जावा बोले शंभो मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद चार कार्य जरूर जरूर परमार्थ करिए, प्रकृति का ऋण चुकाइए, एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करिए, भले अपने घर की हो चाहे पराई हो, जरूर। और किसी देवालय शिवालय में अगर गए हो तो सेवा करो। दुनिया में सेवा का सबसे बड़ा क्रम है, सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। अभी भिलाई की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। सुना था कथा? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। भिलाई की कथा में कहा था, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सेवा करी और सेवा के क्रम को उन्होंने बढ़ाया। जब सेवा के क्रम को बढ़ाया तो वो सेवा जिसने करी है वो जगत में पुजाना भी तो चाहिए। जिसने सेवा करी है वो जगत में पुजाएगी, तो जिसने सेवा करी है वो जगत में श्रेष्ठ कर भी तो। जितने भाव से कर सकते हो, जितने आवाज सेट करिए, पूरी आवाज सेट नहीं हो रही है।
जितने भाव से सेवा कर सकते हो, जितने भाव से आप सेवा का क्रम जोड़ सकते हो, उतने प्रेम से आप सेवा करें उतने। और जितने प्रेम से सेवा के क्रम को आप बढ़ा सकते हो करो। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकते ना, आप किसी स्थान पर पहुंचकर सेवा नहीं कर सकते, तो प्रयास करो अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हो, अपने घर में कोई वृद्ध हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपकी बहुत जरूरत है, तो उसकी भी सेवा हो, उसकी भी सेवा आप। Whenever I have ice cream, पर मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत बनाना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। आप जितना सेवा के क्रम को बढ़ाओगे, ये सेवा तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आएगी। आगे की आवाज कोई जा रही है, पीछे की आवाज कोई आ रही है, अंदर। आप जितनी सेवा के क्रम को बढ़ाओगे, उतना आपके जीवन में सुख का अनुभव अपने आप प्राप्त होगा। अपने किसी की भी सेवा करो, तुम्हारा मन पड़ जाए जिसकी सेवा करो। और याद रखना, सेवा करने के बाद में भूल जाना, बार बार जताना नहीं। सेवा करने के बाद हमें बार बार जताना नहीं है कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी तो तुमने क्या फल दिया। एक कथा आती है शिव महापुराण में, बड़ी सुंदर कथा है, स्मरण करिए। आज हरियाली अमावस्या है, ऑनलाइन आप सब शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो दिल से सुनिए। माता पार्वती जी बैठकर तप साधना कर रही हैं। माँ जगत जननी पार्वती जी बैठकर तप साधना में लीन है। डीले कम कर दो, हॉल है क्योंकि। माता पार्वती जी तप साधना में लीन है, आपने तप साधना कर रही और लगी अपनी तप साधना में, भगवान शंकर को राजी करने के लिए लगी पंचाक्षर मंत्र का जाप करने। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी तप साधना में लीन है, अपनी तप साधना में लीन, किसी से मतलब नहीं और अपनी भक्ति में डूबी। अब इतनी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी तप साधना माता पार्वती जी ने करी कि पूरा 1 वर्ष नहीं, ना जाने कितने कितने वर्ष माता पार्वती जी तप साधना में रहे, ना जाने कितने वर्ष। और ना जाने कितने वर्षों तक माता ने जब तप साधना करी, बहुत वर्षों तक तप साधना में जब माता पार्वती जी डूबी रही, डूबी रही, डूबी रही। श्रावण का महीना आ गया, पार्वती जी के स्मरण में, क्योंकि जो नेत्र बंद करके बैठा है, भगवान के विरल भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, उसको ध्यान नहीं रहता कि कब सावन आ गया, कब भादो आ गया, कब कुमार आ गया, कब कार्तिक आ गया, कब कौन सा महीना आ गया, उसके ध्यान में नहीं आता। घड़ी कौन देखता? सत्संग में बैठे हो, कथा में बैठे हो,
पूजन में बैठे हो, भजन में बैठे हो, कीर्तन में बैठे हो और घड़ी देख रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा मन कथा में नहीं लगा, तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लगा, तुम्हारा मन भगवत भजन में नहीं लगा, तुम्हारा मन भगवान की कीर्तन में नहीं लगा। भगवान की सेवा में घड़ी देखने का कार्य नहीं होता। आपका काम है भगवान की कथा सुनना, आपका काम है संकीर्तन करना, आपका काम है सत्संग करना, और तुम्हें हाथ में घड़ी भले बंदी है पर तुम्हें नहीं देखना है। देखना किसको है? आप अगर कथा में बैठे हो, आप अगर शंकर के मंदिर में बैठे हो, आप अगर सत्संग में बैठे हो, आप अगर भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हो, तो तुम्हें घड़ी नहीं देखना है। उस भोलेनाथ को तुम्हारी घड़ी देखना है कि तेरी घड़ी कैसी चल रही है, तेरी घड़ी को कैसे सुधार, कैसे तुझे सुधारना है, कैसे तुझे श्रेष्ठ किया जा सकता है, कैसे तुझे ठीक किया जा सकता है, कैसे तुझे श्रेष्ठता दी सकते हैं, वो घड़ी उसको देगी, तुम्हें नहीं देगी। तुम तो अपनी मस्ती में भगवान माता पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, माता पार्वती जी की कथा कर रही है, पार्वती जी अपनी मस्ती में मस्त। और कहते हैं पता जब चला पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, सिवा मेरे घर में यहाँ कुछ नहीं, सिवा मेरे घर में यहाँ कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, सभी में केवल तेरा ही एक आसरा, तेरी ही एक स्वरूप, सब में तू समाया, कोई दूसरा दिखा ही नहीं। Looking for some action? It's Realme 13 as clear as DSLR. That's not just skill. It's Ultra Clear. Introducing the Realme 13 Pro series, Ultra Clear camera with AI. हम एक फोटो लाना भूल गए मोबाइल से, सीओर ऑफिस में फोटो भेजा है, एक पुणे से भेजा है, एक विदिशा से भेजा है, एक फोटो बेंगलोर के पास में से भेजा गया कि अंधशाला के बच्चों ने टीवी पर कथा सुनकर अपने अपने टीचरों से कहा कि वो गुरुजी
ऑनलाइन शिव पुराण में भगवान शंकर की कथा का वर्णन किए हैं, अभिषेक का वर्णन किए हैं। हमको भी अभिषेक करना। अंधशाला के बच्चे, एक जगह से आया कि मुकबधीर बच्चे, हमको भी अभिषेक करना है। और वो टीचरों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के कहने पर शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन सारे बच्चों को बिठाकर अंधशाला के उनको भी भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। साधुता। कभी कभी कोई ऐसे फोटो और वीडियो भेज देते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो किसी ने सीहोर भेज दिया था कि कोई बिल्ली एक अलमारी पे चढ़ के बैठ गई और वो टीवी पर पूरी कथा सुन रही। शायद आप लोगों ने वो वीडियो अगर आया होगा तो आप पूरी कथा सुन रहे। और आस्था वालों के पास में अगर वीडियो है तुम्हारे मोबाइल में तो ऑनलाइन अगर चल रही है तो उन पर जरूर दिखाना है आपके पास में। जरा उसको ऑनलाइन वालों को भी आस्था चैनल पे भी जरा दिखाओ। वो अंधशाला वाला तो हम आज लाए नहीं फोटो सीओर से जो आया, पर वो बिल्ली भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे। एक देहरादून से एक फोटो किसी ने भेजा वीडियो की, एक गाय और एक बैल, रोज घर के टीवी चलती है और वो अंदर आकर कथा को श्रवण करते। और ये गाय बैल का केवल एक जगह चरित्र नहीं, आपके यहाँ भी कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कोई जीव आकर कथा में रम जाता है। अब कोई पूछे कि ये क्या है, क्या पढ़ा अंधशाला के बच्चों को, क्या पढ़ा मुकबधीर बच्चों को, क्या पढ़ा उस बिल्ली को, क्या पढ़ा उस जीव को? तो शिव पुराण कहती है जो शंकर का है उसका नाम पशुपति नाथ है, उसके लिए सब स्वीकार है, कोई उसके विघ्न नहीं, सब उसके, सब उसके। सब उसी के। रुद्राष्टाध्याय में आता है पृथ्वी, आकाश, वायु, सब हर जगह पर शिव समाये, प्रत्येक जगह। आप में भी शिव है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसमें जिसकी श्वास चल रही है उसमें शिव है। श्वास निकल गई, शिव गया तो शव बन गया। जिंदा है तो भी शिव है, मर गया शव बन गया तो भी शंकर की शरणागति में शमशान। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे सिवा मेरे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहीं आपके भीतर ये इतने सारे शिव भक्त इतने सारे शिव भक्त इतने बड़े राजनंद गांव में से अगर
मेरे बाबा ने बेलपत्री जैसे पेड़ में से छाट छाट कर डलिया में इकट्ठी करते हैं। आप सब शंकर भगवान की बेलपत्र हो, जिसको शिव ने स्वीकार कर लिया। शिवपुराण मेरे बाबा ने आपको अपने लिए बुला लिया। शिव भक्ति कहीं शिव तत्व, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा प्रबल है। और आप ये आस लगाकर बैठना, आस किसी दूसरे से नहीं, संसार वालों से आस लगाओगे तो टूटेगी, पर मेरे भोलेनाथ से आस लगाओगे तो कभी नहीं टूटने वाली, वो झोली भर कर ही। आप ये आस लगाकर बैठो कि मेरा शिव तुम्हें खाली नहीं भेजने वाला, मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं रखा। एक विश्वास के साथ तुमने उसको भजा, एक भरोसे के साथ तुमने शंकर को भजा, तो खाली नहीं। पार्वती मैया तप साधना में लीन थी, उनको शुद्ध नहीं है कि कब सावन निकल रहा है, कब श्रावण का क्रम चल रहा है, उनकी शुद्धता में यही नहीं। घड़ी वहां देखी जाए जहां समय ना कटे। दो व्यक्ति हैं, एक नौकरी करने वाला और एक दुकान करने वाला। नौकरी करने वाला व्यक्ति 5 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 10 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, उसके 1 घंटे पहले वो घड़ी देखना चालू कर देता है, बैग समेटना चालू कर देता है, काम समेटना चालू कर देता है। और दुकान वाला व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जो व्यापार में लगा हुआ है, वो काम नहीं समेटता। अगर 4 ग्राहक ज्यादा आ गए तो उनको भी सामान दे देता है।